Hello everyone. Today we will be starting our second lecture on structure analysis 1. Yesterday I have told you about the different types of supports and what are the structure and what we will be studying in this subject. So today we will be starting with the structural elements. So what are the structural elements? The elements by which the structures are made. Okay. So first type is beam. You all are familiar with the word beams. So beam are the structure horizontal members that are used to carry the load, used for carrying the load. So these are beams are structural members which is predominantly subjected to bending. Predominantly subjected to bending. So this term, as you know that suppose this is the beam, simply supported beam. So when there will be loading, it will bend, try to bend like this. Okay, so the beam will fail in bending. So here it is written member which is predominantly subjected to bending. So the failure of bending will take place in bending. So this is the dominating factor in beam. So on the basis of supports, types of supports I have already told. On the basis of supports, we classify beams into different types. First type is simply supported beam. Simply supported beam is basically the beam which is having a hinge support at one end and roller support at one end, as this diagram shows. So where it is applicable in practical life, I will show you them. In real life, I will show you this simply supported beam. This you can see in practical life in bridge decks and of precast beams. Okay, so this type of beam, one there is hinge, one is roller. So this type of beam is known as simply supported beam. Okay, now the second type is cantilever beam. So cantilever beam is the beam that is having uh, फिक्स सपोर्ट एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री. तो कैंटिलीवर बीम वो होता है जिसके एक सपोर्ट जो फिक्स होगा, अदर एंड उसका फ्री होगा. तो जब इस पे लोडिंग होगी, सपोज दिस देयर इज लोडिंग, सो ये ऐसे बेंड होगा, ट्राई टू बेंड. स्टार्टिंग एट द फिक्स पॉइंट इट विल नॉट have any deflection. Here deflection at this point, suppose this point is A, so deflection at A equal to 0. इस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट विल बेंड लाइक दिस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम. सो कैंटिलीवर बीम के आपके इन रियल लाइफ कैसे दिखती है वो देखिए कैंटिलीवर बीम है. सो ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें वन एंड फिक्स है, अदर एंड इज फ्री. सो ये देखिए इन प्रैक्टिकल लाइफ ये आपका यहाँ पर फिक्स्ड एंड है और ये पॉइंट क्या है, फ्री पॉइंट है. तो इस बीम को क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम. ओके, नाउ द थर्ड वन इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कुछ ज़्यादा अलग नहीं है. प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक एंड पे फिक्स होता है, होते कैंटिलीवर बीम की तरह है, बट यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट होता है. सो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे फिक्स होगा, दूसरे पॉइंट पे रोलर सपोर्ट होगा. तो इस टाइप ऑफ बीम को क्या बोलेंगे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. अगर इसका डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं आप, डिफ्लेक्शन कैसे होगा, फिक्स पॉइंट पे तो क्या होता है डिफ्लेक्शन 0. तो ये कुछ ऐसे बेंड होगा. ओके, सो ये हो गया प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. और मैंने आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इन रियल लाइफ देखना चाहते हैं, ये है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल. ये है, ये ब्रिज डेक है जिसमें एक तरफ फिक्स पॉइंट है, एक तरफ रोलर, तो फिक्स है, एक तरफ रोलर पॉइंट है. तो ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज फिक्स्ड बीम. अब फिक्स बीम कौन सी बीम होती है, अब फिक्स्ड नाम से ही आपको पता लग सकता है कि जिसमें फिक्स पॉइंट, जिसमें फिक्स सपोर्ट्स होंगे, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट, दोनों तरफ से अगर फिक्स सपोर्ट्स होते हैं तो उस टाइप की बीम को क्या बोलते हैं, फिक्स बीम. तो अगर आप इसका डिफ्लेक्शन देखें तो इस पॉइंट पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम, और कुछ ऐसा है इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा. अब फिक्स बीम आप इन रियल लाइफ कैसे देखेंगे, तो ये है फिक्स बीम. ये देखिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर है कि जिसमें ये बीम क्या है, यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर फिक्स है, तो ये क्या हो गया, फिक्स बीम हो गई ये वाली. ठीक है,
तो इसे बोलेंगे आप फिक्स बीम। लास्ट है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में क्या है, कंटिन्यूस बीम में मैंने आपको सोम में भी बताया था कंटिन्यूस बीम क्या होती है। कंटिन्यूस बीम में इसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, आप ऐसे करके कितने भी सपोर्ट इस पर, अगर ये सपोर्ट यहाँ पर है, सपोज ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे एक फिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूस बीम, बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट, तो इसे बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। अब कंटिन्यूस बीम को आपको अगर रियल लाइफ में, ये भी एक तरह का कंटिन्यूस बीम है बिकॉज ये यहाँ पे भी सपोर्टेड है। अगर ये पूरी बीम को आप लेके चलें तो ये क्या हो जाएगी, इस स्पैन से जहाँ तक ये सपोर्ट होगा ये क्या हो गया कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्टेड है, यहाँ पर भी सपोर्टेड है। इस पॉइंट पे देखिए आप, इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो ये क्या हो गया 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट और ऐसे ऐसे कंटिन्यूस। ये पूरी पिक्चर्स नहीं है, तो यहाँ पे अगर सपोर्टेड है तो ये क्या हो गया कंटिन्यूस बीम। इसमें कितने सपोर्ट है, मोर देन 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, तो ये है एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस बीम। एक सब ऐसे देखिए एक के बाद एक सपोर्ट सिस्टम आ जाए तो ये इस टाइप की बीम को आप बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। ओके, नाउ एक बीम इसमें मेंशन नहीं है, दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। उसमें ओवरहैंग से ही आपको पता लग रहा हो ओवरहैंगिंग बीम क्या होगी। अब ओवरहैंगिंग बीम वो होगी जिसमें ओवरहैंग्स होंगे। सपोज ये सपोर्ट है आपका और यहाँ पर एक मान लीजिए चलो ये पे एक हिंज सपोर्ट है। अगर ये स्पैन ये स्पैन देखिए कैंटिलीवर की तरह, अगर ये स्पैन इधर होगी और यहाँ पर कोई ये ओवरहैंग एक्ट करेगा तो ये सिंगली ओवरहैंग बीम हो जाएगी, बिकॉज ये एक तरफ से क्या है ओवरहैंग है, सपोर्ट से बाहर है देखिए बीम, तो इसको बोलते हैं सिंगल साइड ओवरहैंग बीम। ओके, डबल ओवरहैंग देखेंगे तो दोनों तरफ से अगर ओवरहैंग होगी तो इसे बोलेंगे डबल साइड ओवरहैंग बीम। तो इस टाइप ऑफ की बीम को बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओके, अब आपका अदर एलिमेंट आता है कॉलम। सो कॉलम, व्हाट इज कॉलम, अभी हमने देखा था कि बीम क्या होती है, बीम आर दी हॉरिजॉन्टल मेंबर एंड कॉलम्स आर दी वर्टिकल मेंबर। अ कॉलम इज द वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर क्यों कहा गया है इसको, बिकॉज ये अगर ये बीम है और ये कॉलम है, देखिए ये बीम है और ये कॉलम है, बीम पे जो लोडिंग आएगी ये बीम ट्रांसफर करेगी कॉलम को, ठीक है। तो कॉलम क्या है वर्टिकल मेंबर है और इस पे ये लोड क्या होगा ऐसे ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स दी कॉलम और ये क्या करेगा इसको रेजिस्ट करेगा। तो ये दिस टाइप ऑफ फोर्स क्या होती है कंप्रेसिव फोर्स होती है, तो इसलिए इस कॉलम को क्या कहा जाता है कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। विच इज सिलेंडर एंड स्ट्रेट, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और ये ऐसे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के शेप में भी हो सकता है। जनरली कॉलम्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग मोमेंट। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ये लोडिंग हमारे यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी 0 होगी तो यहाँ पर क्या होगा सिंपल कंप्रेसिव फोर्स आएगी, एक्सियल लोडिंग आएगी। और अगर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैसे आता है, अगर एक्सेंट्रिक लोडिंग होगी, अगर लोडिंग सपोज ये पॉइंट है लोडिंग यहाँ पे है, अगर ये एक्सेंट्रिसिटी होगी इसमें तो ये लोड क्या होगा यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होगा दैट इज P डॉट E इंटू डी, दैट एक्सेंट्रिसिटी डिस्टेंस, तो ये क्या होगा मोमेंट जनरेट करेगा। तो कॉलम में कंप्रेशन एक्सियल कंप्रेशन भी आया और बेंडिंग मोमेंट भी आ जाएगा उस केस में। तो ये हो गया दूसरा मेंबर, तो कॉलम। तब आता है टाई मेंबर। टाई मेंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, टेंशन मेंबर्स होते हैं ऑफ ट्रसेज एंड फ्रेम। ट्रसेज एंड फ्रेम ये आगे अभी बताते हैं आपको, विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स तो आप लोगों को पता ही है। सपोज ये रॉड है, अगर इस रॉड से दो फोर्सेज अवे फ्रॉम दिस रॉड जा रही हैं स्ट्रेच, अगर इसको वी आर ट्राइंग टू पुल द रॉड तो ये क्या हो गया टेंशन में आएगा। सो दिस इज टेंसाइल फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स कब होगा, जब दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स दिस स्पेसिमेन होंगे। तो इस टाइप की फोर्स को बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स, इसको बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ट्रसेस पहले आते हैं। सो व्हाट आर दी ट्रसेस, so trusses is constructed from pin joint cylinder members
यूजली अरेंज इन ट्रायंगुलर मैनर। अब देखिए ट्रायंगुलर मैनर में आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, पिन जॉइंटेड है, पिन जॉइंटेड है, ये इस जॉइंट को ये क्या बोलेंगे, पिन जॉइंटेड। अब ये पिन जॉइंटेड से कंस्ट्रक्ट होता है और ट्रसेज में जो लोडिंग होती है हमारी, दैट इज ऑन दी जॉइंट, ये जॉइंट्स पे ही लोडिंग होगी। अगर जॉइंट्स पे ही लोडिंग होगी तो ट्रसेस के लिए हम डिफाइन करते हैं कि ट्रसेस ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें ओनली टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स आती है इन दी मेंबर्स। ट्रसेस के मेंबर में ओनली टेंशन, या तो ये टेंशन में होगा और या तो ये कंप्रेशन में होंगे मेंबर्स। तो क्योंकि इसमें लोडिंग क्या होती है, इज ओनली ऑन दी जॉइंट, तो उसको बोलते हैं ट्रसेस। इन ट्रसेस लोड्स आर अप्लाइड ऑन जॉइंट्स ड्यू टू विच ईच मेंबर ऑफ दिस ट्रस इज सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये थोड़ी डेफिनेशन है उसकी। आइदर एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन, अब ये टेंशन में भी हो सकते हैं और कंप्रेशन में भी हो सकते हैं। जनरली ट्रसेस आर यूज्ड व्हेन स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर इज लार्ज, जब आपको स्पैन ज़्यादा है, स्पैन ज़्यादा है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा मजबूती देनी पड़ेगी स्ट्रक्चर को। तो मजबूती देने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर टाइप बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस स्ट्रक्चर, जैसे ट्रायंगुलर शेप में बनाया है। जब स्पैन ज़्यादा होती है तो हमको ये प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, सो व्हेन स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर इज लार्ज, तो हम कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ट्रसेस प्रोवाइड करेंगे। और ट्रसेस को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि ट्रसेस पे जो लोडिंग होती है दैट इज ओनली अलोंग दी जॉइंट्स। ओके, अब आपका जो ट्रसेस है, देखिए अब मैं आपको जरा ट्रसेस, ये ओवर हैंगिंग बीम का एग्जांपल है। देखिए ओवर हैंग है, ये उस तरफ उस देखिए जो ये स्ट्रक्चर है ये ओवर हैंगिंग है, ये अलोंग उस साइड में, जो उस साइड का स्ट्रक्चर है वो उधर सपोर्टेड होगा, और ये बीम्स क्या है, ओवर हैंगिंग हो रखी है एक तरफ से। अब हो सकता है वो दूसरी तरफ से भी ओवर हैंगिंग हो, बट हमें इस तरफ का व्यू पता है, तो ये एग्जांपल के तौर पे ओवर हैंगिंग बीम कैसे होती है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रसेस। तो ट्रसेस क्या होते हैं, ट्रसेस मैंने बोला था दीज आर ट्रायंगुलर शेप्ड मेंबर्स, ये देखिए ट्रायंगल शेप्ड है ये ट्रसेस, तो ये है ट्रसेस। तो ट्रसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे ये सब ने देखा ही होगा, नॉर्मल लाइफ में ये एग्जांपल्स आपको दिख जाते हैं, बट सब ध्यान नहीं दे पाते। बट अब अगर आप नॉर्मली बाहर निकलें तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपको रियल लाइफ में कैसे ये स्ट्रक्चर दिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ट्रसेस स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ओके, नाउ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की बात हुई, तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फ्रेम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आइदर पिन जॉइंट और फिक्स जॉइंट। अब इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में या तो फिक्स्ड पॉइंट होंगे या तो पिन जॉइंटेड होंगे। बीम्स एंड कॉलम का जो ये कॉम्बाइन बनता है, इसको बोलते हैं बीम और कॉलम से जो ये स्ट्रक्चर बना है इसे बोलते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। जनरली लोड्स आर अप्लाइड, अब इसमें क्या होता है, लोड्स क्या होते हैं, अलोंग दी स्पैन भी लग सकता है। ये देखिए उस फ्रेम ट्रसेस की बात कर रहे थे, जो लोडिंग कहाँ पर थी, ओनली अलोंग दी जॉइंट्स। अब अगर फ्रेम की बात करें तो ये स्पैन, विद इन द स्पैन भी लग सकता है, इसीलिए अब अगर स्पैन में लगेगा तो ये क्या होगा, बैंड भी होगा। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में टेंशन भी आ सकता है, कंप्रेसिव फोर्स भी आ सकता है और बेंडिंग भी आ सकता है। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और ट्रसेस का डिफरेंशिएट कर लेंगे अब आप लोग। So generally the loads are applied on beams and this loading causes axial force, shear force and bending to members of frame। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और ट्रसेस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर देखिए आप, ऐसा लगता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, you must be understanding this part. This is the beam, this is column, this is the footing we have shown. Okay, now the other one is arches. So what are the arches? So arches are used in bridges, dome roof, auditorium where span of the structures are relatively more due to external loading। जहाँ पर external loading बहुत ज़्यादा होती है और span क्या होगी, स्पैन बहुत ज़्यादा होगी और लोडिंग भी ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर आर्चेस प्रोवाइड करते हैं। So arches can be subjected to axial compression, shear force
और बेंडिंग मोमेंट। सो दिस टाइप कर्व टाइप मेंबर, ये देखिए कर्व टाइप मेंबर है, ये बीम की तरह ही होता है। सपोज ये ऐसे बीम, मैं ऐसे शो कर देता हूँ इसको, ये बीम एक कर्व टाइप बीम समझिए इसको, कर्व टाइप बीम है। तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्चेज। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेज होते हैं, 3 हिंज आर्चेज, 2 हिंज आर्चेज, फिक्स एंड आर्चेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्चेज। अब आर्चेज रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, ब्रिजेस डेक में बोला है हमने, देखिए एक पार्ट हमने कहा आर्चेज ऑडिटोरियम में भी यूज होते हैं। देखिए ऑडिटोरियम में देखिए यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, ये देखिए कर्व्ड बीम है, यहाँ पे कर्व्ड बीम, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आर्चेज, ठीक है। तो ये कर्व्ड मेंबर है। तो ये क्या हो गया, इन केस ऑफ ऑडिटोरियम में कहाँ यूज होते हैं, आर्चेज। ये देखिए दूसरा टाइप का ऑडिटोरियम, तो इसमें भी क्या है, ये कर्व टाइप बीम है, इसके भी क्या हो गया, आर्चेज, ओके। नाउ हमने कहा डोम रूफ्स, तो डोम रूफ ये रहे, देखिए इसमें भी ये देखिए आर्चेज प्रोवाइड किए गए हैं इधर से, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ आर्चेज, ये ऐसे एक आर्च ये हो गया, फिर इधर से एक आर्च हो गया, ऐसे ऐसे आर्च करके डोम स्ट्रक्चर बनता है, ओके। एंड ब्रिज डेक में बोला तो ये ब्रिज में देखिए आर्चेस कर्व्ड मेंबर, ठीक है। ये तो ये पार्ट हो गया ब्रिजेस में। तो आर्चेस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। तो ये आर्चेस हो गए। सो आज हमारे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मैंने क्लियर कर दिया आपको कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई इसमें इसे पढ़ लेते हैं पर ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये अगर हम वाइवा में किसी स्टूडेंट को पूछ रहे हैं तो एग्जाम्पल बताइए कि सिंपली सपोर्टेड बीम कहाँ पर है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे बताऊँ। तो अब आप, आई होप कि आप उसको अब जहाँ पे बिल्डिंग में या कहीं पे आप बैठें तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एग्जाम्पल उस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं इसको ये वाली बीम होगी और ये वाला सपोर्ट होगा, ओके। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। सो ट्रसेज हमने सीख लिया, फ्रेम स्ट्रक्चर हमने सीख लिया, और आर्चेज हमने सीख लिया, टाइप्स ऑफ लोडिंग सीख लिया, टाइप्स ऑफ बीम सीख लिया। अब टाइप्स ऑफ लोडिंग, सॉरी टाइप्स ऑफ लोडिंग रह गई है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग में हम आते हैं। अब देखिए एक पॉइंट है केबल्स, तो केबल्स हम रह गया था। तो केबल्स आर यूज टू, these are the cables are used to support long span bridges। लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में ये देखिए केबल, जो ये केबल यूज हुई है इसे बोलते हैं केबल्स। तो केबल्स आर फ्लेक्सिबल मेंबर एंड ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन ओनली। अब ये क्या है, एक्सियल टेंशन ओनली। अब इसमें क्या होता है, टेंशन ही आती है। क्या होता है इसमें, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वायर होती है या केबल इसको कह सकते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ वायर। केबल्स आर फ्लेक्सिबल मेंबर एंड ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग आने के वजह से, जब इसमें क्या होगा, गाड़ियां जाएंगी या ह्यूमन जाएगा तो उनकी लोडिंग से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राई टू बेंड, और ये क्या करेंगे, इसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या आता है, टेंशन ओनली। ये हम डीप में पढ़ेंगे, या हमारा चैप्टर है आर्चेज एंड केबल, उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। सो लोडिंग अगर बात करें, लोडिंग कौन कौन से टाइप की होती है, एक होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब अगर किसी पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है, अगर ये कोई सी बीम है, सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर मैं एग्जांपल बनाऊं, तो ये मैंने इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट एक सपोर्ट हो गया, बी पॉइंट पे एक सपोर्ट हो, सी पॉइंट पे अगर कोई लोड नहीं, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड, ओके। अब पॉइंट लोड इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये एक्ट कर रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब जब कोई चीज एक ही चीज पे, एक ही पॉइंट पे लोडिंग कर रही है या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आप, तो अगर हम एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, तो ये इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कह सकते हैं। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस पॉइंट लोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल एरिया। ये क्या होता है, स्मॉल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट लोड, ठीक है। तब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब जो स्पैन में थोड़ा, जैसे जिस स्पैन की हम बात करें उस पॉइंट पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे एक डायग्राम में आपको दिख रहा है
ये सी से डी तक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स आर दोज लोड्स विच एक्ट्स ओवर सम मेजरेबल एरिया। कितने, यहाँ से सी से डी तक हम एरिया मेजर कर सकते हैं, तो ये कुछ उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करता है जो हम मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ है, तो डिफरेंट इंटेंसिटी से हम जोड़ सकते हैं कि हमारा इस स्ट्रक्चर पे इतना लोड लगता है, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तब आता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आर दो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स विच हैव यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ओवर द एरिया। अब लगता तो ये भी एरिया पे है, सपोज ये सी एंड डी जो अभी मैंने एग्जांपल बताया ऊपर, सी एंड डी पे बताया था, पर मैंने क्या कहा था, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अलग अलग इंटेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें तो एक ही इंटेंसिटी के साथ ये इस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सपोज अगर मैं कहता हूँ ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, तो ये हर पॉइंट पे क्या लगेगा, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से ये सी से डी के एरिया पे, सी टू डी पे ये एक्ट कर रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी सेम है। यूनिफॉर्मली वेरिंग मतलब ये चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग, देखिए ये इस पॉइंट से यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये हो सकता है ये डिक्रीज भी करे, यहाँ इस पॉइंट से हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली इस पॉइंट से डिक्रीज हो रहा है, या ये हम कह सकते हैं इस पॉइंट से ये इंक्रीज हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कॉमनली अब्रीवेटेड एज यूवीएल, इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को यूडीएल से अब्रीवेट करते हैं, इसको यूवीएल, इज द वन इन विच द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग वेरीज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, वेरी करती है एक एंड से दूसरे एंड तक। फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिटी इज 0 एट वन एंड एंड W एट दी अदर, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, 0 है, यहाँ पे W किलो न्यूटन है, तो ये वेरी कैसे किया, 0 से W तक ये वेरी करेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कपल्स। कपल क्या होते हैं, कपल जैसे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा था कि कपल फोर्सेस जब लगती है तो कैसे एक्ट करता है, तो जहाँ पे जो कपल का वर्डिंग मीनिंग है वो क्या है, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस विद रिजल्टेंट मोमेंट। अब देखिए इसमें हमने फोर्सेज ना शो करके हमने डायरेक्ट इसमें मोमेंट शो किया है, देखिए m1 यहाँ पे है, c पे और d पे m2 है, तो रिजल्टेंट मोमेंट बट नो रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कपल। यहाँ पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है बट खाली मोमेंट है, तो उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, बिकॉज इट इज स्टैटिकली इक्विवेलेंट टू, जो ये मोमेंट है ये कुछ अलग बात नहीं है जो हमने पढ़ा है, जो इक्विवेलेंट किसके होता है, मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही कहना चाह रहे हैं, इट इज स्टैटिकली इक्विवेलेंट टू फोर्स टाइम्स द ऑफसेट डिस्टेंस, होता वही है बट अगर फोर्स ना दे के मोमेंट दिया गया है, किसी लोडिंग कंडीशन गिवन है, अगर ये बीम है इस पे ओनली मोमेंट गिवन है, तो ये क्या हो गया, कपल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लोडिंग हो गई। सो आई होप कि आज के लेक्चर में आपने सारे डाउट क्लियर हो गए और हमने रियल लाइफ एस्पेक्ट्स भी देख लिए कि हमारे रियल लाइफ में ये स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, लोडिंग कैसे लोडिंग तो हम दिखा नहीं पाएंगे ढंग से, बट इनको जब हम करेंगे तो थोड़ा एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो इसमें क्या था, हमने समझा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं जिनसे स्ट्रक्चर बनते हैं और इन पे कौन कौन सी लोडिंग लगती है और ये रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग। थैंक यू।